ये 1.5 साल के बाद कमबैक और भाई 36 बॉल पे 59 रन 9 चौके 2 छक्के लगाता है। साथ में भाई इंडिया का प्रिंस ऑफ अहमदाबाद कहो या प्रिंस ऑफ इंडिया कहो, वो चलता है आके और अनबीटेबल 50 वो भी प्लस करता है। सुरेश उसके बाद अक्षर पटेल आते तो वो भी नहीं छोड़ता। तो शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर विद इन स्ट्राइक रेट ऑफ 100+। मैं पागल हो जाऊंगी ये क्रिकेट देखे, मैं छोड़ रही हूँ। एक टाइम था हमने पाकिस्तान की क्रिकेट छोड़ी थी क्योंकि वो लोग परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, ये इतनी दे रहे हैं कि हमसे हजम ही नहीं हो रही है। राणा का एक ओवर, पहली बॉल पे छक्का, दूसरी बॉल पे चौका, फिर छक्का, फिर चौका, फिर डॉट, फिर छक्का। उसके बाद क्या होता है, यशस्वी जायसवाल भागता, कैच पकड़ता है, रन आउट करता है, फिर बोल्ड आउट होता है। इसको कहते हैं कमबैक। हमें ऐसा लगा था कि आज शायद इंग्लैंड जो है वो इंडिया को ये मैच हरा देगा, लेकिन उसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम इस वक्त जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रही है, अगर बैटिंग नहीं तो बॉलिंग, बॉलिंग नहीं तो फील्डिंग, उसे देखते हुए इंडियन टीम जिस तरह से इंडिया ने T20 सीरीज में इंग्लैंड को धूल चटाई, उसी तरह इंडिया ने ODI सीरीज का आगाज किया और पहला ही मैच अपने नाम कर लिया। अगर हम 2018 से लेकर अब तक की बात करें तो इंडिया इंग्लैंड से कोई भी सीरीज अभी तक जो है वो नहीं हारा। टॉस जीत के इंडिया को पहले बारी करनी चाहिए। इन्होंने टॉस जीता और इंडिया को बारी करा दी, और हालांकि रोहित ने यही कहा कि हम भी टॉस जीते तो बारी करते। इन्होंने पता है क्यों की कि बाद में वो ड्यू फैक्टर की वजह से, लेकिन उससे पहले इन्हें ये अंदाजा नहीं था कि भाई विकेट कितना खराब खेलेगा, कितने हम रन कर देंगे। डरी हुई है ना, जब आप डर में होते हैं, जब आप खौफ में होते हैं हाथ से, तो आप इस किस्म की गलती करते हैं। ऑफिशियल फादर ऑफ इंग्लैंड भाई इंडिया बन चुका हुआ है। T20 की सीरीज जिस तरह उन्होंने हराई थी प्रदनाक भाई, ODI का पहला मैच भी उनको दर्दनाक हरा दिया। आज तक हिस्ट्री के अंदर जनाब इंग्लैंड इंडिया से नहीं जीता। 2006 की बात कर लें, 8 की बात कर लें, 11 की बात कर लें, 14 की बात कर लें, 17 की बात कर लें, 21 की बात कर लें, नहीं हारा जनाब। अच्छा, अब यहाँ चलते हैं, टीम तो बहुत स्ट्रांग होगी। अय्यर को उन्होंने प्रेफरेंस दे दी है इस पे कि इनके पास स्पिनर बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे। जडेजा हो गया, कुलदीप हो गया, ये तो आपके 20 ओवर तो आपकी ये गेम। गौतम गंभीर ने बोला कि जी हमारी टीम अब इसी तरीके से खेले। जय हिंद दोस्तों, जिस तरीके से T20 में भारत ने इंग्लैंड को 4-1 से हराया था, उसी तरीके से ODI में भी इंग्लैंड की शुरुआत हो चुकी है। भारत ने पहला ODI इंग्लैंड को हरा दिया है और इतनी बुरी तरीके से हराया है कि 248 का टारगेट इंग्लैंड ने दिया था और वो टारगेट भारत ने 12 या 13 ओवर बचे हुए थे तभी उसने पूरा कर लिया। और सबसे बड़ा योगदान उसमें श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल और अक्षर पटेल का उसमें बड़ा योगदान रहा। और अगेन रोहित शर्मा फिर 2 रन बना के आउट हो गए और यशस्वी जायसवाल 15 रन बना के आउट हो गए। इस पर देखिए पाकिस्तानी कैसे तिलमिलाए हुए हैं, फिर आगे बात करते हैं। फादर ऑफ इंग्लैंड भाई इंडिया बन चुका हुआ है। T20 की सीरीज जिस तरह उन्होंने हराई थी प्रदनाक भाई, ODI का पहला मैच भी उनको दर्दनाक हरा दिया। आज तक हिस्ट्री के अंदर जनाब इंग्लैंड इंडिया से नहीं जीता। 2006 की बात कर लें, 8 की बात कर लें, 11 की बात कर लें, 14 की बात कर लें, 17 की बात कर लें, 21 की बात कर लें, नहीं हारा जनाब। इंडिया अपने होम ग्राउंड में हो चाहे अवे में हो, दुनिया में कोई भी टीम हो जनाब, इंडिया को इस टाइम हराना नामुमकिन बना हुआ है। हर्षित राणा डेब्यूटेंट आया, उसने ऐसा परफॉर्म किया कि भाई चारों खाने चित कर दिया। आज इंग्लैंड के बैट्समैनों को पाकिस्तानी वाम से बात करते हैं, मैम क्या कहेंगे आज जिस तरह के इन्होंने धुएं उड़ाए हैं। आज ना बैट्समैन चल पाए ना बॉलर पर चल पाए आज इंग्लैंड के। भाई आज इंडिया को बताने की जरूरत थी, सिलेबस देने की जरूरत थी कि ODI सीरीज है, यू हैव टू प्ले बट स्लो। आपने जो है वो उनको भी खेलने का मौका देना है, खुद भी खेलना है, लेकिन आज कंप्लीटली उलट हुआ। पहले उनको बेचारों को पूरे 50 ओवर खेलने नहीं दिए, ऑल टीम आउट होगी, कोई उनका वो क्या है लिविंगस्टन कुछ नहीं चल पाया, कोई परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाया। एंड देन ऑन द अदर साइड व्हेन वी टॉक अबाउट द बैटिंग, भाई विराट नहीं था तो इसका मतलब है विराट को नहीं होना चाहिए। परफॉर्मेंस से विराट बनने की कोई जरूरत नहीं थी अहमदाबाद के प्रिंस को। इफ ही इज द किंग तो किंग अगर नहीं था, प्रिंस ने पूरी जिम्मेदारी निभाई है यहाँ पर। एंड ऑलवेज प्रिंस इज माय फेवरेट, वो तो वैसे ही मेरे ख्वाबों का शहजादा है और है ना इसको ये शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, शी नोज कि मेरे तो भाई फोन के वॉलपेपर्स में भी शुभमन गिल नजर आता है, झलक रहा है। तो बड़ा तगड़ा परफॉर्म किया उसने और भाई कमाल परफॉर्मेंस दी आज, तो ही वाज द स्टार ऑफ द शो। और मैं तो भाई आज बहुत ज्यादा खुश हुआ, तो मुझे बहुत सुकून की नींद आएगी। आज मैं हाइलाइट्स को ऑन रिपीट लगा के देख के सोऊंगी, बिकॉज बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस हम लोगों को नजर आई है शुभमन गिल की तरफ से। और ये चीज थी जो तमाम सवालों का जवाब दी कि भाई वो वॉइस कैप्टन क्यों बन गया, वो ये क्यों हो गया। मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड की लड़ाई क्यों होती है कि भाई वो कहती है कि शुभमन गिल परफॉर्म नहीं करता, व्हाई इज ही योर फेवरेट। मैं कहती हूँ ही इज माय फेवरेट, वो परफॉर्म करे ना करे। आज उसको भी जवाब दे दिया मैंने कि बेटा लड़ना नहीं है मुझसे, भाई परफॉर्मेंस हो गई है उसकी। और 70+ का स्कोर और कमाल का स्ट्राइक रेट। पहले वो स्लो खेला, उसने बहुत समझदारी की कि भाई पहले स्लो खेलो, अभी विकेट बचाने का टाइम है। जब
जब उसको लगा कि भाई अब छक्के छुड़ा दो तो उसने छुड़ाए छक्के। इस तरह से इंडिया ने T20 सीरीज में इंग्लैंड को धूल चटाई, उसी तरह इंडिया ने ODI सीरीज का आगाज किया और पहला ही मैच अपने नाम कर लिया। अगर हम 2018 से लेकर अब तक की बात करें तो इंडिया इंग्लैंड से कोई भी सीरीज अभी तक जो है वो नहीं हारा। इंडिया मुसलसल एक एक सीरीज जो है वो जीतता हुआ आ रहा है। इंडिया ने इंग्लैंड को हर मैच उनके घर में भी हराया और हर सीरीज जो है अपने मुल्क के अंदर ला के उन्हें मारा। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की आज की जीत पर? देखिए, जब जैसे ही इंडिया ने जो टारगेट मिला, इवन शुरू के अंदर फिलिप साल्ट ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की, इंडियन बॉलर्स की पिटाई की थी, पर आके हर्षित राणा जैसे 3 विकेट्स ली। हर्षित राणा दुनिया का वो वाहिद इंडिया का वो वाहिद बॉलर बन गया जिसने टेस्ट के अंदर डेब्यू किया, टेस्ट में 3 विकेटें ले ली भी। ODI के अंदर डेब्यू किया, ODI में भी 3 विकेटें ले ली भाई। T20 में डेब्यू करवाया था तब भी 3 विकेटें ले गया। लाइक इंडिया जब भी कोई अपने प्लेयर को इतने मंज के रगड़ के तैयार करके ले के आता है ना कुछ बड़ा करके जाता है। इंडिया का टॉप ऑर्डर आज नहीं चला, जायसवाल और रोहित शर्मा वैसे स्टार्टअप नहीं दे पाए, पर गिल ने आगे बताया कि भाई मैं प्रिंस ऑफ इंडिया क्यों हूँ। अगर विराट कोहली किंग है तो मुझे प्रिंस क्यों कहा जाता है। उसने अपनी इतनी बड़ी इनिंग खेली, उसके बाद आके शुभमन गिल अच्छा खेल गए, ठीक शुभमन गिल ने खेला, उसके बाद अक्षर पटेल इतना मजे वाला खेल गई। भाई इंडिया की बैटिंग लाइन को हम कहीं भी डिनाई नहीं कर सकते। देखिए इंग्लैंड ने बड़ी कोशिश की है। इंग्लैंड आज जैसे T20 के अंदर इंग्लैंड जलील हुआ है, T20 में 4-1 से इंग्लैंड हारा है। इंग्लैंड अपने पूरे स्क्वाड के साथ पूरे जोर लगा रहा है यार। देखे उनके पास फिलिप साल्ट है, बेन डकीट है, जोस बटलर है और इतने बड़े बैट्समैन बॉलिंग के अंदर, जोफ्रा आर्चर है, उनके पास मार्क वुड है। भाई मैं कह रहा हूँ कि इंग्लैंड अपना पूरा जोर लगा रहा था। इवन इंग्लैंड ने बड़ी कोशिश की है चैंपियन ट्रॉफी से पहले वो अपनी टीम को बेहतर कर ले, उनको एशियन पिचेस के ऊपर ऐसे स्ट्रॉन्ग कर लें कि भाई हमारे पास अगर 150 पे बॉल करने में बॉलर है ना तो हम एशियन बैट्समैन को डरा दें। भाई इंडिया ने बता दिया कि भाई इंग्लैंड के चाहे बॉलर 150 पे बॉल करते हैं ना तो हम 170 मीटर का छक्का मारने की हमारे अंदर सलाहियत है। हर बंदा इस टीम का हर बंदा बैक इन फॉर्म आ जाएगा बिफोर 23rd अगेंस्ट पाकिस्तान के जो इनका मैच है ना 23 तारीख के मैच से पहले तक हर बंदे ने फॉर्म में आ जाना है। अभी मैं सुबह हर्षित राणा की बॉलिंग देख रहा था, जडेजा की बॉलिंग देख रहा था, अब शुभमन गिल भी फॉर्म के अंदर आ गए। रही सही कसर पूरी होकर रहेगी कि शुभमन गिल जो कि इतने अरसे से आउट ऑफ टच एक तरीके से हम कह रहे थे वो टीम में भी नहीं होना चाहिए, जायसवाल को खिलाएंगे। अब उसने 87 मार दिए, वेल डिजर्व 100 उसने मिस किया। मैं तो चाहता था कि वो 100 करे, अच्छी खासी बल्लेबाजी की, बड़ी शानदार बल्लेबाजी उसने की, वो भी फॉर्म के अंदर आ गया और ये खतरे की घंटी बज चुकी हुई है। वो इसलिए क्योंकि आपके सामने चैंपियंस ट्रॉफी और आपके जो की प्लेयर्स हैं ना यही है, शुभमन गिल हो गए, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, जिन्होंने लीड करना है। तो शुभमन गिल ने जो रन्स किए उससे साफ दिख रहा है कि शुभमन गिल जो है ना वो फॉर्म के अंदर वापस आ गए। और मजे की चीज ये है कि बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैंप हम आपस में यही बात कर रहे थे कि यार जो भी है शुभमन गिल है तो कलाइयों का प्लेयर, खेलता बहुत खूबसूरत है। क्योंकि देखो बात बताऊं क्या, हमारा कोई दुश्मन थोड़ी है शुभमन गिल। जब अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है तो पसंद भी आता है। अब आज उसने शॉट्स खेली, हर शॉट उसकी बड़ी अच्छी थी और हमें अच्छी भी लग रही थी क्योंकि जब वो खेलता है अपने फ्लो में खेलता है, इससे बेहतरीन कोई क्रिकेटर नहीं है। जो रेंज इसके पास है, जो शॉट्स की सिलेक्शन इसके पास है, वो किसी और के पास नहीं होती। ऑन दी डे ये बड़ा खतरनाक है। लेकिन वही हुआ ना, मैच फिनिश करके जाता ज्यादा मजा आता। सेंचुरी अच्छी खासी इसने बन जानी थी, बड़ी प्यारी इनिंग्स खेली। दूसरी तरफ शुभमन गिल की तो तारीफ है ही है, लेकिन इस मैच को बनाने वाला था श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर मैं सोच भी नहीं सकता उसने कौन सी क्रिकेट आके खेली, ये मैं सोच भी नहीं सकता था कि उसने क्रिकेट कौन सी खेल दी। क्योंकि जिस पोजीशन पे वो आया था भारत का तो बुरा हाल हुआ होता। जायसवाल आउट होकर चला गया था, रोहित शर्मा अगेन उसी अपने गलती वाले डिसमिसल के ऊपर आउट हो गया हुआ था। तो कहने का मकसद यह कि असल जो गेम में इंडिया को वापस लेकर आया वो था आपका श्रेयस अय्यर। दोस्तों आज जिस तरीके से रोहित शर्मा मतलब 2 रन बना के आउट हुए हैं, इन पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठने लग गया है। और आज विराट कोहली भी नहीं खेले। हो सकता है विराट कोहली अगर खेलते तो यशस्वी जायसवाल का डेब्यू नहीं हो पाता। विराट कोहली के घुटने में चोट लगा हुआ था, उसकी वजह से वो नहीं खेले, तो उसके जगह पर यशस्वी जायसवाल का डेब्यू हुआ और हर्षित राणा का भी डेब्यू हुआ। और हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए, उसके बाद रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए, 1 विकेट मोहम्मद शमी ने भी लिया, 1 विकेट कुलदीप यादव और 1 विकेट अक्षर पटेल। और इस तरह से इंग्लैंड की पूरी टीम धराशायी हो गई। और चैंपियन ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह की कहीं से भी कोई खबर नहीं आ रही है, आधा IPL भी नहीं खेल पाएंगे। और वैसे में जिस तरीके से भारतीय टीम की वर्तमान में सिचुएशन चल रहा है, रोहित
शर्मा को फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। आप इस जीत पर क्या बोलना चाहते हैं? आप सबसे ज़्यादा किसको क्रेडिट देना चाहते हैं? नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।